नॉर्मल काम कर रही है, नॉर्मल डे टू डे जिनका काम है उनको भी असुविधा। तो चौखुटिया से देहरादून तक आंदोलनकारियों का आक्रोश। आंदोलनकारियों ने डॉक्टर की नियुक्ति की मांग की है। दरअसल पुलिस ने आंदोलनकारियों पर इस दौरान लाठीचार्ज भी किया। मांगे पूरी नहीं होने तक विरोध जारी रहेगा, ये आंदोलनकारियों की ओर से कहा गया। हालांकि यह आंदोलन नियुक्तियों को लेकर के किया जा रहा है और बता दें आपको कि चौखुटिया से शुरू हुआ एक छोटा सा अनशन अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है, जहां डॉक्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर के निकली ये पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, प्रशासन का रवैया सख्त होता गया। वहीं यात्रा के देहरादून पहुंचते ही हालात ऐसे बने कि आंदोलनकारियों पर लाठियां तक भांज दी गई। बता दें कि 2 अक्टूबर को चौखुटिया में शुरू हुआ यह अनशन 10 दिन तक चला और फिर 24 अक्टूबर को आंदोलनकारियों ने पैदल यात्रा शुरू कर दी। आज इस यात्रा का 13वां दिन है। जोगीवाला में जहां सिर्फ 16 आंदोलनकारी थे, वहां करीब 350 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और आंदोलनकारियों का यह आरोप है कि जब वे प्रिंस चौक पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद में 10 दिन का अनशन करके हम लोग 24 अक्टूबर को वहां से हम लोग निकले हैं चौखुटिया से। तो चौखुटिया तारीख से आज हमारा 13वां दिन पैदल पद यात्रा का है। तो जैसे ही हम ऋषिकेश से निकल पहुंचे, वहाँ पर पूरा शासन प्रशासन वहाँ पर इकट्ठा हो गया। वहाँ पहुंचने के बाद धामी जी से हमारी फोन पे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि हम आपके मानक पूरे कर देते हैं और आप लोग यहाँ से जाओ और अपने हम अनशन को रोको करके। जब हमने नहीं माना, हमने अपनी यात्रा सुचारू रूप से देहरादून में हम पहुँच गए थे। देहरादून में पहुँचने के बाद जोगीवाला पर जैसे हम पहुंचे, 16 लोगों के लिए 350 पुलिसकर्मी वहाँ पर इकट्ठा हुई। जब हम प्रिंस चौक पर पहुंचे, प्रिंस चौक पर पहुंचने के बाद डंडे के साथ ये लोग वहाँ पर आए। डंडे के साथ इन्होंने हमारा स्वागत करा। आज ये 25वां जयंती का ये मना रहे हैं, लेकिन आज जब हमारा उत्तराखंड बना था, वही आज की समस्या 25 के 25 सालों से हुई कि वही नहीं। हमें किस तरीके से आज एक स्वास्थ्य के बारे में ही तो मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं या तो सीएचसी का बोर्ड वहां से हटा दो। सीएचसी वहां लिखा क्यों है? जो सीएचसी है तो उसके मानक तो उसमें पूरे होने चाहिए। मानकों के आधार पे कोई भी हॉस्पिटल, पूरे प्रदेश के हॉस्पिटलों की यही हालत है, चाहे वो दोराट का हॉस्पिटल हो, चाहे वो चौखुटिया का हॉस्पिटल हो, चाहे वो कर्णप्रयाग का हॉस्पिटल, पूरे प्रदेश के हॉस्पिटलों में सारे के सारे रेफर सेंटर्स। जानकारी के साथ हिमांशु बरमूला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे आपसे कि चौखुटिया में जो मांग की जा रही है डॉक्टर्स की नियुक्ति को लेकर के, आखिर बाधा कहां आ रही है? क्योंकि लोगों का तो यही कहना है कि 25 साल पूरे हो चुके हैं, राज्य स्थापना दिवस भी मनाए जाने की तैयारी है, लेकिन अब तक डॉक्टर्स की नियुक्ति को लेकर के पूरी तरीके से कोई तैयारी नहीं है। निश्चित रूप से देखिए सुरभि, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर डॉक्टरों की कमी आम तौर पर देखने को मिलती है और ऐसे में ही जो है अल्मोड़ा जिले का चौखुटिया क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर जो है लगातार ये मांग की जा रही थी कि डॉक्टरों की तैनाती की जाए और जो मशीनें ज़रूरी होती हैं उनको सीएचसी अस्पताल में जो है लाया जाए। ऐसे में लगातार पहले ये आंदोलन चौखुटिया क्षेत्र में हुआ। चौखुटिया क्षेत्र में जब ये आंदोलन ने विकराल रूप लिया तो ये आंदोलन 24 अक्टूबर को पदयात्रा के रूप में बदल गया और एक नारे के साथ चलो देहरादून का ये नारा लगा और तख्ती लेकर जो है कई लोग जो है देहरादून की ओर मूव कर गए। ऐसे में जो है 13वां दिन आज है और विधानसभा से ये कहा जा सकता है तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर ये लोग बैठे हुए हैं और आज ये देहरादून पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 25 वर्षों में अभी भी जो है इस तरीके की बातें करना कि अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये पर्वतीय क्षेत्रों की कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अनदेखी है, क्योंकि अस्पताल होने के बावजूद भी चिकित्सक वहाँ पर मौजूद नहीं रहते, अस्पताल होने के बावजूद भी वहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीनें नहीं होती हैं। ऐसे में प्रशासन ने एक बड़ा कदम ये लिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही घोषणा की है कि चौखुटिया में जो है जो 30 बेड का अस्पताल था उसे 50 बेड का कर दिया जाएगा। चिकित्सकों की तैनाती भी के निर्देश उन्होंने तुरंत दे दिया और इसके साथ ही साथ
जो डिजिटल एक्सरे मशीन है वो भी तुरंत उपलब्ध वहाँ पर करवाई जाएगी। ये मामला इसलिए भी बड़ा क्योंकि आज जो है 25 वर्ष उत्तराखंड मना रहा है और 25 वर्षों में ऐसा जन आंदोलन स्वास्थ्य के लिए उत्तराखंड में हो रहा है। और ये सिर्फ अल्मोड़ा की बात नहीं है, जिस तरीके से कर्णप्रयाग की बात कर ली जाए, द्वारहाट की बात कर ली जाए या अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पर CSC अस्पताल तो हैं लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों की कमी कहीं ना कहीं है। ऐसे में सरकार लगातार ये दावा करती है कि हमने जो है प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जन आंदोलन कई सवाल उठाता है कि प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी बदहाल है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हिमांशु। अब खबर अल्मोड़ा से, जहां अल्मोड़ा में कुमाऊं मंडल के सरपंच का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान